आज से हम एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरह से आपको पता होगा, हम आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं एसएससी या फिर टीसीएस बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये वाली सीरीज़ हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। अभी आपका एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। अभी हम आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम आपको 2022 में जितने भी एग्ज़ाम हुए एमटीएस के, वो सभी के सभी कवर करवा देंगे। फिर सीएचएसएल के भी कवर करवा देंगे। इस तरीके से पूरा डे शिफ्ट वाइज आपको पेपर आपके सामने लाते रहेंगे और एसएससी टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन पे आपके सामने आते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से होती रहे। और एक बात पहले क्लियर कर दूं, अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चंस 3-4 दिन तक जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाएं एसएससी या फिर टीसीएस बेस्ड, डे 4 तक अभी तक हम कवर कर चुके थे। जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आप खुद देखना, इनमें मैंने एक भी क्वेश्चन एमटीएस का नहीं उठाया। वो क्वेश्चन जो सीजीएल सीएचएसएल किसी और एग्जाम में वही आपसे डिस्कस करता था। अब आप देखोगे खुद ही सेम टू सेम वो क्वेश्चन या कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एमटीएस के एग्जाम में भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। कहा गया है सैयद अहमद खान फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन डैश इन 1875। सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की फाउंडेशन करी गई थी। 1875 में करी गई थी। अब कहाँ पर करी गई थी आपको वो बताना था। दिल्ली, लाहौर, अलीगढ़ या कलकत्ता। तो अलीगढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा डिटेल्स इसमें क्या है, तो सब कुछ आपको बता ही दिया है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई, सैयद अहमद खान के द्वारा करी गई और करी कहाँ पे गई, अलीगढ़ में। तो क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया, अलीगढ़ मूवमेंट के चलते करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश वॉइसराइज पार्टीशन बंगाल इन 1905। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऑलरेडी करवाए भी थे एसएससी टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस में, तो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कौन से ब्रिटिश वॉइसराय ऐसे थे जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन करवाया था 1905 में? इरविन, लाइटन, कर्जन या फिर हार्डिंग। तो लॉर्ड कर्जन यहाँ पे करेक्ट आंसर होना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना था। 20 जुलाई 1905 को अनाउंस करा गया था कि बंगाल का पार्टीशन होगा और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन हुआ भी था। ज़्यादा देर टिक नहीं पाया था, लेकिन अब 5 ही साल तो चला था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम में आए हुए हैं। डेट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको देखने को भी मिली होगी। 26 जुलाई 2022 शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन पेपर है पूरा जनरल अवेयरनेस का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाई इंडियन ऑथर आर के नारायण। इंडियन ऑथर आर के नारायण के द्वारा इन चारों में से कौन सी ऐसी बुक है जो लिखी गई है, आपको वो बताना था। तो इन चारों में से एक बुक है जो आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई थी। अभी मैं आपको कुछ और फेमस बुक्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे इनकी एक बुक और है बड़ी फेमस गाइड, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। द डार्क रूम, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना, डार्क रूम वाला। तो गाइड भी इनके द्वारा लिखी गई है, द गाइड भी इनके द्वारा लिखी गई है, द डार्क रूम भी इनके द्वारा लिखी गई है और मालगुडी डेज भी इनके द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। टी कल्टीवेशन कौन से टाइप है, आपको एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्रॉप वगैरह वो बेनिफिट्स के लिए, प्रॉफिट के पर्पज़ के लिए ग्रो करते हो, कमर्शियल फार्मिंग में आ जाता है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोनेज। देखो मेन 3 तरह की स्टोनेज थी आपके पास, है ना। एक ओल्ड स्टोनेज, उसको तो पैलिथिक बोल देंगे, मिडिल वाले को मेसोलिथिक। तो न्यू पूछा तो न्यूलिथिक को बोलते हैं न्यू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। में से कौन सी कंट्री जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री आप इसे कहोगे? ईरान, मालदीव्स, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। मालदीव्स इंडिया का नेबरिंग इन चारों ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, उजाला स्कीम स्टार्ट करी गई थी। 7 साल कंप्लीट करे जनवरी 2022 में। करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ था। इस स्कीम के अंडर सरकार ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था? फैन, एलईडी बल्ब, फ्लोरोसेंट लैंप, एयर कंडीशनर। तो एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट करे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। जो रेवेन्यू सिस्टम था, देखो सीजल में आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एमटीएस में भी आया हुआ है। सीजल 2017, 18, 19 में कुछ आया हुआ था और आपके एमटीएस में भी आया हुआ है। तभी वो एसएससी टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन जो सीरीज़ है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एसएससी टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस की, वो जाके ज़रूर देखना किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। रेवेन्यू सिस्टम मुगल पीरियड का अकबर के टाइम पीरियड पर उसे क्या कहा जाता था?
जब कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। कौन से साल में इंडिया ने, इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंडिया ने अपना पहला आईसीसी वर्ल्ड कप कब जीता, ओडीआई वाला आपसे पूछा जा रहा है। 1983 में जीता था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके आज 25 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। एज पर सेंसस 2011, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट ऐसी है इंडिया की जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन आपको कल परसों ही करवाया था, एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया होता, वहाँ पे सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन पूछी हुई थी है ना, तो आपको मैंने सारा कुछ बता देते रिलेट करके। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट इंडिया की ऐसी जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, आपसे वो पूछा गया है। तो यूपी ने टॉप करा था, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की। दूसरे नंबर पर फिर महाराष्ट्र आया था, है ना। तीसरे नंबर पे बिहार था, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल था, पांचवें नंबर पे मध्य प्रदेश था। तो पहली 5 तो आपको पता होनी चाहिए, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये 5 के बारे में आपको सीक्वेंस में ही पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से आपको बताना चाहूँगा एसएससी एमटीएस के हम टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वो जाके ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ 25 क्वेश्चन वाला सेट, ये क्विज़ फॉर्मेट में भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। आप कभी भी इनको जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। ऐसे सभी क्विज़ आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे 25-25 क्वेश्चन के हिसाब से। तो डेट भी बताया होगा, कौन से ईयर का, कौन से शिफ्ट का एग्जाम है, सब कुछ बताया होगा। और इसको छोड़ दोगे, रीजनिंग के या बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलते रहेंगे, आने वाले टाइम पे कई सारे मिलते रहेंगे। तो आप जाके ज़रूर ज्वाइन करना, आपको बेनिफिट मिलने वाला। प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है। ये 99 रुपीज़ प्राइस कुछ ही दिनों के लिए रहने वाला, बाद में प्राइस 149 हो जाएगा इसका। तो जितने जल्दी परचेज करोगे तो बेनिफिट आपको रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज पेलेग्रा, ये जो डिजीज़ है किसके कारण होता है, विटामिन चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो विटामिन B3 की कमी होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, नियासिन जिसको कहते भी हैं नाम इसका, विटामिन B3 की बात करेंगे। 3D सिंड्रोम जैसी बीमारी हो जाती हैं। आगे चलते क्वेश्चन 12वें की बात करते हैं। वट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ए फुटबॉल मैच इन रेगुलर टाइम, रेगुलर टाइम की बात करेंगे या सिंपल फुटबॉल मैच की बात करेंगे, ड्यूरेशन क्या रहती है, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन रहती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेक्कन फेस्टिवल की बात करेंगे, 5 दिनों का फेस्टिवल है, डेक्कन के कल्चर को डिनोट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये फेस्टिवल कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है, आपसे वो पूछ जा रहा है। तो ये फेस्टिवल ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इस फेस्टिवल का एक और फेमस नाम है, डेक्कन फेस्टिवल को हैदराबाद फेस्टिवल भी कहा जाता है। वहाँ से आप लगा सकते हो कि हाँ आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इंडिया, ऑप्शन दिए गए ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में इनमें से कौन सी स्टेट्स को एंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज प्रिंस ऑफ बांगड़ा, इनमें से किन्हें प्रिंस ऑफ बांगड़ा कहा जाता है बांगड़ा म्यूजिक की वजह से, अरिजीत सिंह, शान, दिलजीत दोसांझ या फिर सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें ही कहा जाता है प्रिंस ऑफ बांगड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन, अभी ऐसा क्वेश्चन एक और कराया था टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस में, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी थी ना, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दो क्वेश्चंस की में, ताकि रिलेटेड क्वेश्चन आए तभी आप आराम से अटेम्प्ट कर लो। तो एक क्वेश्चन वहाँ पर आया था रिट्स को लेकर, है ना, तो आपको बताया था कितने तरह के रिट्स होते, नाम भी आपको बताए थे। तो वो यहाँ पे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने के लिए कहा गया तो कितने रिट्स वो इशू कर सकते हैं। आपको आर्टिकल वाला क्वेश्चन वहाँ पे आया था, कौन सा आर्टिकल रिलेट करते हैं। तो 5 तरह की रिट्स हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स और ग्रुप कितने होते हैं, मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करें 7 पीरियड्स 18 ग्रुप, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। भगवंत मान बिकेम द चीफ मिनिस्टर, भगवंत मान कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या दिल्ली। पंजाब के बने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मशरूम रॉक्स और फॉर्म्ड ड्यू, मशरूम रॉक्स किसकी वजह से बनती हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, विंड इरोजन मेन रीजन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ऐसा क्वेश्चन भी टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन था, आपको करवा चुका था, एमटीएस में भी आया हुआ है। विच फंडामेंटल राइट वॉज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44 जो अमेंडमेंट एक्ट था उससे कौन सा फंडामेंटल राइट रिमूव किया था, राइट टू प्रॉपर्टी वाला, यानी कि ये वाला रिमूव कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, कहा गया था एंजियोस्पर्म्स की बात करें कितने ग्रुप्स में डिवाइड करा जाता है, 2 ग्रुप्स में सब डिवाइड की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश इज ए टाइप ऑफ मास्क डांस, इसमें से कौन सा जो मास्क डांस है
जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज बताता है, कई तरह के मार्शल मूव्स भी देखने को मिलते हैं और उड़ीसा में बड़ा पॉपुलर है। तो वो कौन सा डांस फॉर्म है, उसे मास्क डांस भी कहा जाता है, इस तरह से आप कह सकते हो। वो कौन सा डांस फॉर्म है, आपसे वो पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, छाऊ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं स्पेलिंग से CHHOU भी होता है, तो दोनों स्पेलिंग सही है, कोई वो ऐसा मत सोचें कि मिस्टेक वगैरह हो गया यहाँ पे स्पेलिंग में, तो दोनों स्पेलिंग ठीक ही रहते हैं। तो छाऊ डांस की फॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ उड़ीसा में फेमस है, झारखंड में बड़ा फेमस है, वेस्ट बंगाल में बड़ा फेमस है ये डांस फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। वेदांत सत्यनारायण शर्मा की बात करेंगे। इन्हें कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म की वजह से जाना जाता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो कुचिपुड़ी की वजह से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई तरह के क्लासिकल डांस फॉर्म है, फोक डांस है, वो हम आपको एक वीडियो में कवर करवा चुके हैं। SSC MTS GD के नाम से प्लेलिस्ट है, कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखना, आपके लिए बड़े बेनिफिशियल वो रहने वाली हैं। क्वेश्चन 24 की बात करेंगे, कहा जा रहा है हरमंदिर साहिब इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ पंजाब। हरमंदिर साहिब की बात करेंगे, पंजाब की कौन सी सिटी में हरमंदिर साहिब आपसे। तो हरमंदिर साहिब की बात करेंगे, गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ पर आपसे वो पूछा जा रहा है, तो अमृतसर में हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 क्वेश्चन हो गए ना। 25वां क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था, ये टैक्स स्लैब को लेकर कोई क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया नहीं क्योंकि अभी टैक्स स्लैब चेंज करी गई है, तो करंट अफेयर सबके सामने क्वेश्चन बना हुआ था। और इसके ऑप्शन दिए गए डिफेंस एंड SSC एग्जाम। ये वो चैनल है जहाँ पर आप अभी वीडियोस देख रहे हो। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर करना, पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे जाके भी हमें फॉलो कर सकते हो। क्वेरी वगैरह कुछ पूछना चाहते हो वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। बाकी आने वाले टाइम पर इस तरह की और भी क्वेश्चन सीरीज आपको मिलती जाएंगी। पूरे पेपर आपके सामने लाते जाएंगे सेक्शन वाइज। 25 क्वेश्चन का सेट आपके सामने आता रहेगा। ये GK आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक एक क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। और इसका टेस्ट किस तरह से होगा, एक तो आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाके आपको कई तरह के क्विज देखने को मिलेंगे। वहाँ पे डेली टेस्ट अपडेट भी होते रहते हैं, नए टेस्ट भी आते रहते हैं, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जो बनाया गया आपके लिए डिस्कशन के लिए, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। डिफेंस एंड SSC एग्जाम के नाम से है, वो जाके भी ज्वाइन कर लो, वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वहाँ पर भी क्विज वगैरह कभी भी आपके लिए आता रहता है, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो फिलहाल आज की वीडियो को करते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।